ये वीडियो उस घटना पर केंद्रित है जब परमहंस योगानंद जी की महान शिष्या दया माता के सामने महाअवतार बाबा जी प्रकट हुए और उनसे बातचीत की। इस वीडियो को बनाने में मैंने दया माता की ही पुस्तक केवल प्रेम, जो ओनली लव, ये भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाने वाली पुस्तक है, तो कैसे मुलाकात हुई अल्मोड़ा ज़िले के एक पहाड़ी इलाके में और क्या बातचीत हुई, बहुत ही दिलचस्प घटना है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस बेहद दिलचस्प घटना के बारे में जानते हैं। महाअवतार बाबा जी यानी लाहिड़ी महाशय के गुरुदेव। वीडियो में जिस महाअवतार बाबा जी की गुफा की बात मैंने की है उसमें मैं भी गया हूं। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। लाहिड़ी महाशय के महान गुरु महाअवतार बाबा जी बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ों में आज भी उपस्थित हैं। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु हजारों सालों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। यह बात महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में लिखी है। यह पवित्र घटना 1963-64 की है, जब दया माता भारत आई हुई थी और उनके साथ आनंद माता और उमा माता भी थी। तो आनंद माता और उमा माता ने इच्छा जाहिर की कि वो महाअवतार बाबा जी की गुफा में यात्रा करना चाहती हैं, जो अल्मोड़ा ज़िले में है। उस समय अल्मोड़ा उत्तराखंड में नहीं था, उस समय उत्तराखंड राज्य बना नहीं था, उत्तर प्रदेश में ही वो अल्मोड़ा था। उस समय दया माता सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष थीं। वो भारत में आई हुई थी। उन्होंने ये बात योगाचार्य विनय नारायण से कहा। योगाचार्य विनय नारायण बाद में स्वामी श्यामानंद बने। उस समय विदेशियों को वहाँ अल्मोड़ा के उस क्षेत्र में जाने की मनाही थी, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलके स्वामी श्यामानंद ने ये व्यवस्था कर दी वहाँ की यात्रा की। वहाँ जाने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से कार से जाना पड़ता है। तो अब देखिए वहाँ से क्या घटना है, ये बड़ा रोचक अब यहाँ से शुरू होता है। तो वो ट्रेन से गई दया माता, आनंद माता और उमा माता, श्यामानंद जी भी थे। उन्होंने लिखा है कि कुछ समय के लिए काठगोदाम स्टेशन पर मैं अकेली बैठी थी, दया माता कह रही है। अन्य भक्त कारों की प्रतीक्षा में बाहर चले गए थे। मैं गहन भक्ति भाव से भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण कर रही थी, जिसे भारत में जप योग कहते हैं। इसके अभ्यास से धीरे धीरे संपूर्ण चेतना अन्य सभी विषयों से हटकर केवल एक ही विचार में निमग्न हो जाती है। मैं बाबा जी के नाम का जप कर रही थी। मेरे हर विचार में केवल बाबा जी ही थे। मेरा हृदय एक अवर्णनीय रोमांच से फटा जा रहा था। अचानक मैंने इस संसार की पूरी सुध बुध खो दी। मेरा मन चेतना की एक अलग ही अवस्था में पूर्णतः अंतर्मुखी हो गया। एक अति मधुर आनंद में की समाधि अवस्था में मैंने बाबा जी के दर्शन किए। वो जो दर्शन था महाअवतार बाबा जी का, वो विचार तत्व का बना हुआ था। मैंने मन ही मन बाबा जी के आगे प्रणाम किया, नतमस्तक हुई और उनकी चरण धूल ली। गुरुदेव ने हम भक्तों से कहा था कि तुम्हें हमारी संस्था के नेतृत्व की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बाबा जी ने उन लोगों को पहले ही चुन रखा है जो इस कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए नियत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे चुना था प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए। तो बाबा जी से दया माता ने पूछा कि मुझे क्यों चुना गया। अब मैं इस बारे में बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने मुझे चुना है, मैं तो बिल्कुल इसके अयोग्य हूँ, यह कैसे संभव है कि मुझे चुना गया। और मन ही मन उनके चरणों में पर मैं सिसक रही थी। कितनी मधुरता से महाअवतार बाबा जी ने उत्तर दिया, मेरी बच्ची, तुम्हें अपने गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए। उन्होंने सत्य कहा था। उन्होंने तुमसे जो कहा वह सच है। जैसे ही बाबा जी ने ये शब्द कहे, एक आनंदमय शांति मुझ पर छा गई। मैं नहीं जानती कितनी देर तक मेरी पूरी चेतना उस शांति में निमग्न रही। दया माता की टीम महाअवतार बाबा जी की गुफा में यात्रा की और लौटते हुए और जाते हुए भी दया माता सरकारी डाक बंगले में रुकी और वहाँ एक बार फिर महाअवतार बाबा जी का दर्शन हुआ। दया माता ने लिखा है, उस रात मैं सो न सकी। दया माता कह रही हैं, उस रात मैं सो न सकी। जैसे ही मैं ध्यान में बैठी कि अचानक संपूर्ण कक्ष सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। फिर वह प्रकाश चमकीला नीला हो गया और एक बार फिर हमारे प्रिय बाबा जी की उपस्थिति का आभास होने लगा। इस बार उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, यह जान लो कि मुझे खोजने के लिए भक्तों को इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी मुझ में विश्वास करते हुए और मुझे पुकारते हुए गहन भक्ति भाव के साथ अपने अंतर में जाएगा, उसे मेरा प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। दया माता ने लिखा है कि आप सबके लिए उनका यह संदेश था। यह कितना सत्य है। यदि आप केवल विश्वास करें, यदि आप में श्रद्धा हो और आप अंतर मन से बाबा जी को पुकारें, तो आप उनके प्रत्युत्तर का अनुभव करेंगे। चाहे आप कहीं भी हों, इस गुफा में नहीं आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कहीं भी हों और अपने अंतर में मुझे पुकारें भक्ति भाव से, गहरी भक्ति भाव से, तो मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। दया माता ने लिखा है, फिर मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे प्रभु, हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया कि जब कभी हम ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को अनुभव करना चाहें तो हमें श्री युक्तेश्वर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। जब कभी हम परमानंद को अनुभव करना चाहें तो लाहिड़ी महाशय के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। आपकी प्रकृति क्या है? जैसे ही मैंने यह कहा, ओह, मैंने अनुभव किया, दया माता लिख रही हैं, मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरा हृदय प्रेम से फटा जा रहा है। इतना प्रेम मानो हजारों लाखों प्रेम एक में ही समाहित हो गए हों। वे केवल प्रेम हैं, उनका पूरा स्वरूप ही है दिव्य प्रेम। तो महाअवतार बाबा जी का स्वरूप क्या है? दिव्य प्रेम। तो कितना सुंदर 2 बार दया माता ने परम पवित्र भगवान महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए। नमस्कार।